if four angles of a quadrilateral are in the ratio of 1:2:4:5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए अगर हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, मान लीजिए ये कुछ क्वाड्रिलेटरल है जो हमने ड्रॉ किया है, मान लीजिए रफ कोई तो एक क्वाड्रिलेटरल है जो हमने ड्रॉ किया है। तो इस एंगल को हम 1x प्रीज्यूम करते हैं, इसको हम 2x प्रीज्यूम करते हैं, इसको मान लीजिए हम 4x प्रीज्यूम करते हैं और इसको हम 5x प्रीज्यूम करते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए, जो क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके सारे जो इंटरनल एंगल है 1x हो गया, 2x हो गया, ये 4x हो गया एंड 5x हो गया। तो इनको सबको अगर जोड़ते हैं तो यानी कि 1x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x, तो ये जो वैल्यू है तो ये कितने किसके बराबर आना चाहिए? तो ये 360 डिग्रीज के बराबर आनी चाहिए, दैट वी शुड नो। तो 1x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 4x 7x, 7x प्लस 5x, तो 12x हो गया। तो 12x इज इक्वल टू 360 हो गया। अगर हम यहाँ इसको 12 से डिवाइड करें, इसको भी 12 से डिवाइड करें, यहाँ 12 से 12 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? इस 360 को हम लिखेंगे 12 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ हो जाएगा ये x कितना आ गया? तो 30 डिग्री आ गया। अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो 1x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1x का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 30 इक्वल टू ये 30 हो जाएगा, जो 2x है। तो 2x का वैल्यू क्या जाएगा? 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्रीज हो जाएगा, ये सारे डिग्रीज में हम निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद था 4x, तो 4 इंटू 30 इक्वल टू ये 120 हो जाएगा। उसके बाद था 5x, तो 5x हो जाएगा 5 इंटू 30, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 150। और इस सारे की टोटल अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 12x हो जाएगा यहाँ, और ये 12x किसके बराबर दिया? 27 77, तो ये 360 डिग्री आ रहा है। तो यही हमें पूछा था उन्होंने कि टोटल जो एंगल है तो उसका टोटल क्या होगा और इंडिविजुअल एक एक एंगल की वैल्यू क्या आएगी। क्वाड्रिलेटरल दिया है हमें, तो हमें इसमें ये जो एंगल है तो ये 90 दिया है और ये भी एंगल जो है तो 90 दिया है। तो अगर मान लीजिए ये 90 है, ये 90 है, तो हमें पूछा है कि बाकी के जो एंगल है तो अगर वो 1:2 के रेशो में यानी 1x और 2x है, तो टोटल इसकी एंगल जो है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हम ये 90, ये वाला एंगल, फिर उसके बाद ये वाला 90, उसके बाद ये एंगल 1x और ये वाला उसमें उसके बाद 2x जो वैल्यू है, इन सारे एंगल को जोड़ेंगे तो इसका क्वाड्रिलेटरल की जो इंटरनल एंगल की टोटल है वो 360 आनी चाहिए, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 180 प्लस 3x इक्वल टू 360 हो जाएगा। हम यहाँ से 180 माइनस कर देंगे, यहाँ से भी हम 180 माइनस कर देंगे, उसके बाद यहाँ 180 बच जाएगा, ये 180 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180। यहाँ अगर हम 3 से डिवाइड करें, इसको भी 3 से डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाएगा? 60 इंटू 3, डिवीजन में हम 3 इंटू 1 लिखेंगे, इसको 180 को हमने 60 इंटू 3 लिखा, 3 से 3 वैल्यू कट जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू 60 बच जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, और जो x है तो x का वैल्यू क्या आ गया? तो 60 डिग्रीज आ गया। तो अगर ये 60 डिग्रीज है तो ये जो 2x का एंगल है तो 2x का एंगल क्या हो जाएगा? 2x का एंगल हो जाएगा 2 इंटू 60 इक्वल टू ये 120 डिग्रीज हो जाएगा, और जो 1x का जो एंगल है तो हो जाएगा 1 इंटू 60 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? तो ये 60 डिग्रीज हो जाएगा, और यही हमें पूछा था। तो इसकी एंगल क्या आएगा? तो ये जो 2x है तो ये आ गया 120, और जो 1x है तो इसका वैल्यू आ गया 60 डिग्री, और ये हमारा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो ये एंगल जो है तो ये एंगल हमें y दिया है, ये एंगल हमें x दिया है, और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका मतलब क्या है? अगर एंगल y एंड एंगल x को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमें 90 डिग्री दे देगा वैल्यू। तो यानी कि, और दूसरा अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को जोड़ते हैं, दूसरा एंगल हमें क्या दिया है? 1:2 के रेशो में, यानी एक एंगल a रहेगा तो दूसरा एंगल 2a रहेगा। तो सारे एंगल को अगर हम जोड़ते हैं यानी एंगल a प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल a प्लस, यानी ये ट्वाइस ऑफ एंगल a लिखा, प्लस एंगल y प्लस एंगल x लिखते हैं, तो ये इन सारों का एडिशन हमें 360 डिग्री मिलना चाहिए। तो इसमें से ये तो ऑलरेडी 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये एंगल, ये इसका टोटल हो जाएगा 3 एंगल a प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। अगर हम यहाँ माइनस 90 करें और यहाँ भी माइनस 90 करें तो ये क्या होना चाहिए? तो ये 270 होना चाहिए,
90 से ये 90 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 एंगल ए इक्वल टू 270। अगर हम यहाँ 3 से डिवाइड करें, यहाँ भी 3 से डिवाइड करें, 3 से 3 कट जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। ये जो 270 है इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये एंगल ए कितना आना चाहिए, तो एंगल ए हमें 90 आना चाहिए। तो अगर ये एंगल मान लीजिए 90 है, तो जो 2 एंगल है, तो 2 एंगल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 इक्वल टू ये एंगल कितना आना चाहिए, तो 180 होना चाहिए। तो यानी कि एक एंगल क्या है, तो ये 180 होना चाहिए एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। तो जो हमें पूछा था, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। लेटरल दिया है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल y दिया है, एक एंगल x दिया है, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है x और y जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और तीसरा इंफॉर्मेशन है एंगल a, यानी ये वाला एंगल एंड एंगल d जो है, तो यहाँ b होना चाहिए। तो एंगल जो b है, तो इसका रेशो हमें क्या दिया है, तो 5:a दिया है। तो यानी कि अगर हम इसको 4x:5x ऐसा भी हम रेशो लिख सकते हैं। तो अगर एंगल एक्स एंड वाई जो है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या है कि एंगल एक्स प्लस अगर एंगल वाई करते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो हम अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल की टोटल करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल 4x है, तो यहाँ x के जगह हमने 4a लिया है, तो हम यहाँ a करेंगे, तो 4a प्लस 5a प्लस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू हमें कितना मिलना चाहिए, तो 360 डिग्रीज मिलना चाहिए। तो ये जो है, तो इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी 90 पता है, तो 90 क्योंकि गिवन है, 90 डिग्रीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9a हो जाएगा, 4a प्लस 5a 9a इक्वल टू 360 हो जाएगा। यहाँ हम -90 करेंगे, यहाँ भी हम -90 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 270। इस 90 से ये 90 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 9 इंटू ए लिखेंगे, 9a को यहाँ हम 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम 9 से डिवाइड करेंगे। 270 जो है इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 90, या अदरवाइज 90 इंटू 3 ये वैल्यू लिखेंगे 270 को, और ये लिखेंगे 9 इंटू 1 9 को। तो ये जो 90 है, तो 90 को भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 9 इंटू 10 लिखना पड़ेगा, 9 इंटू 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ ये 9 से 9 कट जाएगा, तो ए जो है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है, तो हमें पहला एंगल कितना दिया है, 4x दिया है, तो 4x दिया है, इसका मतलब 4a दिया है, सॉरी 4a, ये क्या जाएगा 4 इंटू 30, तो ये एक एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। दूसरा एंगल है जो 5a के दिया है, तो दिया आ जाएगा 5 इंटू 30, क्योंकि a का वैल्यू कितना है, 30 है, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो हमें यही पूछा था कि जो रिमेनिंग दो एंगल है, तो उसका टोटल क्या आ जाएगा, तो उसका टोटल अगर देखेंगे तो टोटल उसका 270 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए एंड एंगल बी के अगर टोटल करते हैं तो ये 270 आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल दिया है ए बी सी डी, तो हमें बोला गया है कि जो डायगोनल्स है, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं यानी कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। वैसे ही ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें, तो ये एंगल अपोजिट होने के कारण अगर ये एंगल ए है, तो ये भी एंगल ए होना चाहिए, और अगर ये एंगल बी है, तो ये एंगल भी मान लीजिए बी होना चाहिए। तो और दूसरा क्या है कि इस अगर पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें, तो इस पर्टिकुलर मान लीजिए ये हमने अगर ये ट्रायंगल मान लीजिए ओ पे ये कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं या मीट कर रहे हैं, तो हम अगर ऐसा एक ट्रायंगल निकाले, तो ये मान लीजिए ओ है हमारा, ये जो ओ है पॉइंट, तो ए ओ बी, तो इसमें साइड ये है, ये डबल साइड है, और ये एंगल ए है, ओके। तो ये एंगल हमें 45 है। तो दूसरा एंगल अगर ट्रायंगल निकालते हैं ओ सी और डी निकालते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में भी अगर हम देखेंगे, तो ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड भी क्या दी है हमें, सेम सेम दी है। तो यानी कि अगर हम सिमेट्री से वैसे देखा जाए, तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि ये जो है, अगर इसकी दो किसी भी ट्रायंगल में अगर मान लीजिए दो साइड अगर इक्वल हो रही है, सेम हो रही है, यानी कि जो तीसरी साइड है, तो ये भी
एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में आने चाहिए, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, तो ये दोनों ट्रायंगल, जो भी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो हमें दिया है, तो ये क्या होने चाहिए, तो ये सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं, हाँ, या कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कह सकते हैं। अगर हम ऐसे फिगर को देखें तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये तभी पॉसिबल है कि ये जो हमें ट्रायंगल दिए गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये जो है, तो ये हमें एक तो आइदर ये रेक्टेंगल होना चाहिए या अदरवाइज ये स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल हमें 7x दिया है, फिर एक एंगल 3x, तीसरा एंगल 3x एंड फोर्थ एंगल 5x। अगर हम इन सबकी टोटल करें तो यानी कि 7x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 5x, अगर इन सबको अगर ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें 360 डिग्रीज मिलेगा। तो अगर ये 360 डिग्रीज मिलेगा, यानी कि 7x प्लस 3x 10x, 10x प्लस 8x, तो ये 18x हो जाएगा। तो 18x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 360 डिग्रीज आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ 18 से डिवाइड करें और यहाँ भी 18 से डिवाइड करें, 18 से 18 ये वैल्यू कट जाएगा, जो 360 है, तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को हम लिख सकते हैं 18 इंटू 20 लिख सकते हैं, और डिवीजन में हम 18 इंटू 1 लिखेंगे। 18 से 18 कट जाएगा, तो x है, x का वैल्यू कितना आ गया, तो 20 डिग्रीज आ गया। तो अगर हम पहला एंगल निकालते हैं 7x, तो 7x वाला जो एंगल है, तो 7x क्या हो जाएगा, 7 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 140। जो दूसरा एंगल है 3x, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 60। तीसरा एंगल है 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20, तो ये भी आ जाएगा 60। एंड फोर्थ एंगल है 5x, तो यानी कि 5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 100। तो यही दिया था हमें, तो 18x हमें किसके बराबर दिया था, तो ये दिया था हमें 360 के बराबर दिया था। तो हमें हमें जो एंगल की वैल्यू निकालने के लिए लगाया था उन्होंने, तो ये 7x इक्वल टू 140, 3x इक्वल टू 60, 3x इक्वल टू 60, 5x इक्वल टू 100। तो दिस इज आर आंसर। क्यूआरएस एक पैरेललोग्राम दिया है, तो पैरेललोग्राम का मतलब है कि PQ जो है वो पैरेलल रहेगा SR को, एंड जो PS रहेगा वो रहेगा पैरेलल QR को। तो ये एग्जैक्टली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है, मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, अगर ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो एंगल A प्लस एंगल B जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 बनाते हैं, या अदरवाइज एंगल C अगर यहाँ ड्रॉ करें, तो एंगल A प्लस एंगल C कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्रीज होना चाहिए। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्चुअली ये जो B होता है, तो ये अपोजिट एंगल सेम सेम होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये भी एंगल A होना चाहिए, ऐसा कहा तो भी चलेगा। तो यानी कि अगर हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, तो ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल हमें दिया है, तो ये एंगल जो हमें R दिया है, तो ये कितना है, 95 है, प्लस ये जो तो है, ये दो एंगल क्या है, तो ये क्या है 35, प्लस एक जो है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्रीज के बराबर आना चाहिए। अगर इनका ऐड करें तो ये हो जाएगा 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से अगर हम 130 माइनस करें, यहाँ से भी हम 130 माइनस करें, तो जो x है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्रीज। और यही हमें पूछा था कि x जो है तो उसका वैल्यू क्या रहेगा। तो प्रॉपर्टी हमें क्या पता होनी चाहिए, यही कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम सेम होते हैं पैरेललोग्राम में, और जो एडजेसेंट दो एंगल होते हैं कोई भी पैरेललोग्राम में, उनकी टोटल 180 डिग्रीज होती है। ABCD जो है, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, तो अगर कोई भी अगर पैरेललोग्राम लेते हैं हम, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एंगल A है, तो इसके बाजू का जो भी एंगल रहेगा, ये मान लो जो B है, तो एंगल A प्लस एंगल B हमेशा 180 डिग्रीज बनाते हैं, और अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या है, तो ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, तो अगर मान लीजिए ये क्या है, तो ये एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो ये जो लाइन है, मान लीजिए ओ एंगल था, अगर हम इसको पॉइंट से डिनोट करें, तो AO एंड OB जो है, तो एंगल बाइसेक्टर है एंगल B के एंड एंगल A के रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम इस एंगल में प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, तो यहाँ मान लीजिए कोई एंगल X है और यहाँ कोई एंगल Y है, तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल A, तो ये वैल्यू हमें कितना देना चाहिए, तो ये एंगल हमें 180 डिग्री देना चाहिए था।
सॉरी 360 डिग्री देना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल 360 डिग्री होगा। अगर ये जो है, अगर एंगल ट्वाइस ऑफ बी, तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए, तो ये एंगल कितना देना चाहिए था? तो ये अगर टू कॉमन निकाले तो एंगल बी प्लस एंगल ए हमें क्या देगा? तो ये 360 देगा मान लीजिए। और एक्स प्लस वाई ये कितना देना चाहिए? तो 180 डिग्री चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो भी दो एडजेसेंट एंगल है उसकी टोटल कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। दोनों साइड से अगर हम -180 कर दे, तो -180 यहाँ कर दे, -180 यहाँ कर दे, तो 180 डिग्री जो है, तो यह यहाँ से ये कट जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ए जो है, तो ये हमें क्या देगा? 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम 2 से डिवाइड करें, यहाँ से हम 2 से डिवाइड करें, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 90, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1। 180 को हमने 2 इंटू 90 लिखा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 2 से 2 कट गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हमें कितना वैल्यू है? 90 डिग्रीज आ गया। अगर हम ट्राइंगल, अगर मान लीजिए ए ओ बी में देखते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी, तो इसमें अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल अगर ए ओ बी अगर लेते हैं, तो इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए? तो इसकी टोटल आनी चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो भी इंटरनल एंगल है, तो उनकी टोटल कितनी होती है? 180 डिग्री। लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी, ये जो एंगल ए है तो ये स्मॉल बी होना चाहिए, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी का टोटल कितना है? तो ये 90 डिग्री है जो हमने यहाँ से ढूंढा, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से अगर हम -90 कर दे लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से भी -90 करें, तो जो एंगल ए ओ बी है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से 90 कट जाएगा, और हमें यही पूछा था एंगल ए ओ बी का वैल्यू, तो 90 डिग्री आ जाएगा।